अभय दुबे भ्रष्टाचार किया है तो कार्रवाई तो होगी, उसमें डर क्यों रहे हो और एक धागे में खुद को पिरो क्यों रहे हो, ये कह रहे हैं गुरु प्रकाश। संदीप जी, आपने शो का टाइटल रखा है भ्रष्टाचारी संस्कारी, और ये कोई परोपकारी नहीं है। मैं पहले दूसरे तथ्य रखना चाहता था, लेकिन मेरे अनुज गुरु प्रकाश ने कहा कि एक भी आरोप नहीं है। ये देश के जाने माने उद्योगपति हैं हर्ष गोयनका, क्या ट्वीट कर रहे हैं 2018 से। वो कह रहे हैं पब्लिक मनी बीइंग स्टोलन थ्रू 80-90% हेयर कट इन एनसीएलटी रिजोल्यूशन केसेस। 5,38,000 करोड़ रुपए का स्कैम है ये, लेकिन टेलीविजन चैनल दिखाएंगे नहीं, एजेंसियां कार्रवाई नहीं करेगी तो ये स्कैम नहीं होगा, और ये कहते रहेंगे कि कोई स्कैम नहीं हुआ। 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक ट्रांसफर हिंदुस्तान की आपकी सत्ता की सरपरस्ती में भागे हैं। मेहुल भाई, नीरव भाई, जिनकी 2015 से पीएमओ में शिकायत कर रहे थे, संज्ञान तक नहीं लिया। हमारे विजय माल्या का केस तो आजाद भारत के इतिहास में पहला है। सीबीआई ने लुकआउट का नोटिस चस्पा किया, उसको बाद में कहा कि हमने गलती से जारी कर दिया, विड्रॉ किया, और फिर वो हिंदुस्तान से 36 सूटकेस लेकर भाग गया। संजय सरा बंधु, ऋषि अग्रवाल, 12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्क आपसे धनराशि, 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है ना। 21,000 करोड़ में से 19,000 करोड़ वापस ले लिए ना विजय माल्या से। सुनिए ना, ये तो सब वो दिखावे की। ये क्या है? ये ईडी का प्रेस नोट है। ईडी का प्रेस नोट है अजीत दादा पवार के लिए। हमारे अजीत दादा पवार के लिए ईडी कह रहा है 1/7/2021 को कि ये जो केस है रिलेटेड टू कंपनी टू अजीत पवार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट महाराष्ट्र एंड सुनेत्रा अजीत पवार, और इसमें 826 करोड़ रुपए के स्कैम की बात कही और 65 करोड़ 75 लाख की संपत्ति जब्त की। अभी कुछ दिन पहले हमारे दादा जब शामिल हुए ना मंत्रिमंडल में, कुछ दिन पहले ईडी ने चार्जशीट फाइल की। कंपनी का नाम तो है, दादा का नाम ड्रॉप कर दिया, और वो स्पेशल कोर्ट का जज क्या कह रहा है कि पहली दृष्टि में ही साफ दिखाई दे रहा है कि ये बहुत बड़ा स्कैम और फ्रॉड। तो स्कैम करने वाले को जब एमवीए की महाविकास आघाड़ी की सरकार थी महाराष्ट्र में, वित्त मंत्री क्यों बना रखा था? आप भी उस सरकार में शामिल थे ना अभय दुबे? संदीप जी, ये जांच में 10 सेकंड मुझे दीजिए, फिर आप बिल्कुल प्रति प्रश्न करते रहिएगा। ये मैं एक भी बात मैंने नहीं कही। इनके किरीट सोमैया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते घूम रहे थे, क्या कह रहे थे वो कि साहब ये जो प्रफुल्ल पटेल है ना, जो प्रफुल्लित होकर अभी बैठे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ अप्रत्यक्ष रूप से साझेदारी करते हुए, अभी ईडी ने 4 फ्लोर इनके अटैच किए हैं। आरोप क्या लगा रहे थे ये, और जो आरोप ईडी ने भी लगाया कि दाऊद इब्राहिम का दाया हाथ इकबाल मिर्ची के साथ संलिप्तता का आरोप है, इसलिए। और आपके खेमे के बड़े नेता थे। अरे आप सुन लीजिए, पहले मैं सबका आपका जवाब दिए बगैर नहीं जाऊंगा। हाँ। जिस आप कह रहे थे ना हसन मुशर्रफ की बात, हसन मुशर्रफ का केस तो बड़ा विचित्र है। 1 महीने पहले 2 छापे ईडी ने, मोदी जी की ईडी ने मारे, और एफिडेविट फाइल किया ईडी ने कोर्ट में। वो इंटरिम बेल वो चाह रहे थे, तो ये फाइल किया कि 40,000 किसानों का पैसा इनके बच्चों के अकाउंट में डाइवर्ट किया, इतना गंभीर अपराध किया है। वो तटकरे की जिसकी बात कर रहे थे आप, जो प्रधानमंत्री जी के पास कुछ तो प्रमाण होंगे। भोपाल में भी आरोप लगाया 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार जी पर, उसमें सुनील तटकरे का भी नाम है, उनकी बिटिया अदिति तटकरे। नहीं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं अभय दुबे। देखिए, कंफ्यूज हो रहा। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। आपके जब गठबंधन का हिस्सा थे ये तमाम नेता, तब ये संस्कारी थे। अब आप कह रहे हैं अरे ये तो भ्रष्टाचारी थे, बीजेपी कैसे ले गई इन्हें? दोनों बातें नहीं हो सकती ना संदीप जी। हमारी एजेंसी एक में भी जांच नहीं, हमको नहीं पता। ये तो यही बता रहे थे तब भी और अभी भी। मैं भी आखिरी 10 सेकंड और दे दीजिए। ये जो शिंदे सेना भी है ना, ये ऐसे ही नहीं बनी संदीप जी। ये बनी कैसे, इसका विचित्रता देखिए। यामिनी जाधव, यशवंत जाधव, प्रदीप सरनाइक, भावना गवली, नारायण राणे, एक लंबी फहरिस्त है। ईडी, फेमा, 5 समन। वो बोलते नहीं आएंगे ईडी, हम नहीं आएंगे, अब तो भाजपा ज्वाइन करेंगे साहब। क्लीन चिट पार्टी है वो। शुभेंदु अधिकारी, भाग मुकुल भाग सीबीआई। हेमंत तो विश्वा शर्मा का भी विचित्र केस है। बुकलेट निकाली असम जाकर इन्होंने कहा लुई बर्जर के केस में अगर जुलाई 2015 में बुकलेट निकाली, अगस्त में शामिल हो गए। क्या इनकी प्रोग्रेस है प्रधानमंत्री जी, बताइए ना। और ये आखिरी बात में कहता हूं, प्रधानमंत्री जी आजकल भ्रष्टाचार और गारंटी
दो विषय पर हर जगह बात कर रहे हैं। क्यों? इन्होंने सबक लिया कर्नाटका से। कर्नाटका में संतोष पाटिल कहता रहा, अभी आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी मेरी रक्षा कीजिए, ईश्वरप्पा 40% कमीशन खा रहा है। उसने आत्महत्या कर ली, फिर भी प्रधानमंत्री ने बात की तो ईश्वरप्पा से की, चुनाव जिता देना। डिंगलेश्वर महाराज कहते रहे मठ मंदिरों से 40% पैसा खाया जा रहा है। स्कूल की संस्था कह रही अभी महाकाल लोक में जो भ्रष्टाचार हुआ। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है ना, एक मिनट प्रत्यारोप नहीं, राहुल गांधी सोनिया गांधी बेल पर हैं कि नहीं? वो भी बड़ी अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न किया मुझसे। ये जो आरोप लगा रहे थे ना अभी कि जीजा जी वाड्रा साहब, अबे देखो ना आप, पंजाब की और हरियाणा की हाईकोर्ट में क्या कहा है हरियाणा सरकार की एजेंसियों ने कि ये स्काईलाइट और डीएलएफ के केस में कोई अनियमितता नहीं हुई। सारे लोगों ने छापा है। और क्या है नेशनल हेराल्ड के केस का स्टेटस मैं पूछना चाहता हूं आज भाजपा के प्रवक्ता से। वो ट्रायल कोर्ट का मजिस्ट्रेट विशाल शेखर कह रहा है कि 2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे लगा है। इन लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। जिस प्रकार राहुल गांधी जी को फंसाया इन्होंने, क्योंकि वो सच की बात उठा रहे थे। वो कह रहे थे प्रधानमंत्री जी आप जहां जहां गए वहां अडानी जी को प्रोजेक्ट कैसे मिला। वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी एमईए के विरोध के बावजूद, नीति आयोग के विरोध के बावजूद एक आदमी को 6 एयरपोर्ट आपने दिए, क्यों दिए प्रधानमंत्री जी बताइए। श्रीलंका की पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बयान हुए कि हमको बाध्य किया गया अडानी को प्रोजेक्ट देने के लिए। वो सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा साइप्रस में, यूएई में आपने कैसे शेल कंपनियों के माध्यम से केस चल रहे हैं का नहीं, लालू प्रसाद यादव जेल गए कि नहीं,